नमस्कार बच्चों। थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम पढ़ेंगे रसखान। पिछले वीडियो में हमने रसखान जी का परिचय प्राप्त किया था और उसमें हमने ये पढ़ा था कि रसखान जो है वह श्री कृष्ण की भक्ति रूपी रस की खान। अपनी अत्यंत सरल और मधुर भाषा में उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी एकनिष्ठ भक्ति को जिस प्रकार से प्रदर्शित किया है वह हिंदी साहित्य में अपने आप में अनुपम है। देखिए बच्चों, रसखान का प्रथम पद। प्राण वही जो रहे रिझिवा पर, रूप वही जिहिवाहि रिझायो, शीस वही जिहिवे परसै अंग, पग अंग वही जिहिवा परसायो, दूध वही जो दुहायो रिवाही ने, दही सु वही जो वही ढरकायो, और कहाल कहों रस खानी, वे भाव वही जो वही मन भायो। यहाँ रसखान कहते हैं कि मनुष्य रूप में जन्म लेने की सार्थकता तभी है जब मनुष्य श्री कृष्ण से भक्ति करे। वे कहते हैं प्राण वही जो रहे रिझिवा पर, कि प्राण अर्थात जीवन वही है जो श्री कृष्ण पर रीझ जाए, अर्थात जो उनसे प्रेम पूर्वक भक्ति करे। रूप वही जिहिवाहि रिझाए, और रूप वही है अर्थात रूपवान होने की सार्थकता तभी है जब श्री कृष्ण उस पर रीझ जाएं। कहने का मतलब यही है कि रूप वही जिहिवाहि रिझायो, अर्थात ऐसी भक्ति की जाए कि श्री कृष्ण उस पर प्रसन्न हो जाएं, उसी रूप की सार्थकता है। शीस वही जिहिवे परसे पग, सिर वही है, मस्तक वही है जिसने उन पैरों का स्पर्श किया है, अर्थात जो श्री कृष्ण के चरणों में पड़ करके जिसने उनके प्रति अपनी विनम्रता व्यक्त की है। और अंग वही जिहिवा परसायो, और देह वही है जिसने उनकी मूर्ति का या उनका स्पर्श किया है। दूध वही जो दुहायो रिवाही ने, दही सु वही जो वही ढरकायो। दूध वह है जो दुहायो रिवाही ने, जिसका दोहन उन्होंने ही अर्थात श्री कृष्ण ने ही करवाया है। और दही सु वही जो वही ढरकायो, और दही वास्तव में वही है, सार्थक है, जिसे उन्होंने ही लुढ़काया है, अर्थात जिसको पान करते हुए उन्होंने ढुलका दिया है, लुढ़का दिया है। और कहाल कहों रस खानी, रसखान कहते हैं इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ, भाव वही जो वही मन भायो, कि यदि हमारे मन में कोई भाव है, अच्छा भाव है, तो वह वही है जो श्री कृष्ण के मन को भाया है, अर्थात मन में वही भाव होने चाहिए जो श्री कृष्ण को अच्छे लग सके। बैन वही, दूसरा पद देखिए बच्चों। बैन वही उनको गुण गाई, और कान वही उन बैन सौसानी, हाथ वही उन गात सरे, और उपाय वही जो उही अनुजानी। जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मन मानी। त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। बैन वही उनको गुण गाई, वाणी बैन अर्थात वाणी वही सार्थक है जिसने उनके गुणों का अर्थात श्री कृष्ण के गुणों का गान किया है। और कान वही उन बैन सौसानी, और कान होने की सार्थकता भी वही है उन बैन सौसानी जो उनकी वाणी से सने हुए हैं। कहने का मतलब ये जो श्री कृष्ण की चरित्र चर्चा उनके गीतों से युक्त है, अर्थात जो उन्हीं की स्तुति सुनना चाहते हैं, उन्हीं की भजन उन्हीं की कीर्ति सुनना चाहते हैं, वही कान वास्तव में सार्थक हैं। हाथ वही उन गात सरे, हाथों की सार्थकता यही है जिन्होंने उस गात की अर्थात उनकी देह की सेवा करी है। और उपाय वही जो वही अनुजाने, और पैर वही हैं जिन्होंने उन्हीं का अनुजानी अर्थात अनुगमन किया है, उन्हीं के पीछे पीछे चले हैं। कहने का मतलब ये कि मनुष्य होने की सार्थकता तभी है जब इन पैरों से चल करके
हमने श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग का ही अनुगमन किया है। जो मार्ग उन्होंने, जिस मार्ग पर चलने की सलाह उन्होंने दी है, उपदेश उन्होंने दिया है, उसी मार्ग पर हम चल पाए, तभी हमारे पैरों की सार्थकता है। जान वही उन प्राण के संग, जान वही है अर्थात मनुष्य रूप में जन्म लेकर के हमारे जीवित होने की सार्थकता यही है कि हम उन प्राणों के संग लग जाए, अर्थात प्राणपण से श्री कृष्ण की भक्ति करें, उनसे स्नेह करें। और मान वही जो करे मन मानी, और मान अर्थात मान यदि करना है तो मन से श्री कृष्ण का ही मान करना है, अन्य किसी का मान नहीं करना है। तो रस खाने वही रस खाने। और इस अंतिम पंक्ति में यमक की सहायता से रसखान कहते हैं, त्यों रस खाने वही रस खाने। वही व्यक्ति वस्तुतः रस की खान है, भक्ति रस की खान है। जो है रस खाने सो है रस खाने। जो उस रस की खान, रस के सागर श्री कृष्ण से रस खाने अर्थात प्रेममयी भक्ति करता है, भक्तिमयी भक्ति रस की से युक्त है। अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार है, जिसमें रसखान 4 बार रसखाने शब्द की को काम में ले रहे हैं। एक बार रसखाने का अर्थ है स्वयं रसखान, दूसरी बार रसखाने का अर्थ है वह व्यक्ति जो प्रेम रस से युक्त है, और तीसरी बार जो है रसखानी सो है रसखानी, अर्थात रसखानी से श्री कृष्ण का आशय है रस, प्रेम रस से युक्त, भक्ति रस से युक्त, करुणा रस से युक्त श्री कृष्ण से आशय है। और अंतिम बार रसखानी से आशय है श्री कृष्ण से प्रेम करना। और इन दोनों पदों में हमने देखा रसखान ने बड़ी सरल सुमधुर ब्रज भाषा को काम में लिया है। सभी पंक्तियों में अनुप्रास का सौंदर्य देखने को मिलता है, और अंतिम पंक्ति में हमें यमक अलंकार का चमत्कार देखने को मिलता है। अगला पद देखिए बच्चों, द्रौपदी और गणिका गज गीध, अजामिल जोकियो सो न निहारो, गौतम गेहनी कैसे तरी, प्रहलाद को कैसे हरियो दुख भारो, काहे को सोच करे रस खानी, कहा करिहे रविनंद विचारो, ताखन जाखन राखिए माखन, चाखन हारो सो राखन हारो। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण से प्रेम कर लिया और श्री कृष्ण ने जिसकी रक्षा कर ली, उसका भला शनिदेव और यम भी क्या बिगाड़ेंगे। वे कहते हैं द्रौपदी और गणिका गज गीत। पुराणों में इतने उदाहरण हैं, द्रौपदी, गणिका, गज, अजामिल नामक गिद्ध, और जो कियो सो न निहारो, इन सब की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने जो कुछ किया है, विष्णु के अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने और भगवान राम ने जो कुछ किया है, उसी ही हमें देखना चाहिए। गौतम गेहनी कैसे तरी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किस प्रकार से किया, प्रहलाद को कैसे हरियो दुख भारो, और प्रहलाद के बड़े भारी दुख को, कष्ट को उन्होंने किस प्रकार से हरण कर लिया, यह देखना है। इसीलिए रसखान कहते हैं कि काहे को सोच करे रसखानी, कि हे मनुष्य तुम किस लिए सोच करते हो, कहा करिए रविनंद विचारो। रविनंद अर्थात रवि के पुत्र शनि देव उस व्यक्ति का भला क्या करेंगे। जाखन ताखन जाखन राखिए माखन चाखन हारो। ताखन अर्थात उस व्यक्ति का, जाखन जिसके पास, माखन चाखन हारो मक्खन को का भोग लगाने वाले श्री कृष्ण, राखन हारो जिसकी रक्षा करने वाले हैं, उस व्यक्ति का, उस भक्त का भला कोई भी क्या कर सकता है। फिर से देख लीजिए बच्चों इस पंक्ति को। ऊपर उन्होंने तमाम उदाहरण दिए हैं कि द्रौपदी, गणिका, अजामिल और अहिल्या, प्रहलाद, ये सब, इन सब भक्तों का जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने उद्धार किया है, वैसे ही अपने भक्तों का
वे हर युग में हर काल में उद्धार करेंगे। फिर उनका यम या शनिदेव कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अंतिम पंक्ति में वे कहते हैं, ताखन जाखन राखिए माखन चाखन हारो, कि मक्खन जैसी मुलायम चीज खाने वाले श्री कृष्ण जिसके ऊपर कृपालु हैं, जिसकी रक्षा करने का उन्होंने वचन ले लिया है, उसका भला कोई भी क्या बिगाड़ेगा। पुनः यहाँ बड़ी सरल और मधुर ब्रज भाषा है और अंतिम पंक्ति में पुनः अनुप्रास यमक अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है। अनुप्रास तो खैर हर जगह इस पद में है ही है। बड़ा सुंदर नाद सौंदर्य हमें इस पद में देखने को मिलता है। इसके आगे के पद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।